आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं जी। इसका शीर्षक है दिव्य तर्क में गोता लगाएं और ये केंद्रित है बाइबल में यीशु के पहले चमत्कार पर। हाँ, काना की शादी वाला पानी से दाखरस। बिल्कुल। लेख उस पल पर खास ध्यान देता है जब दाखरस खत्म हो जाती है और मरियम यीशु की माँ सेवकों से कहती हैं, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो। यूहन्ना 2:5 एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयत। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे पास्टर सतमन के लेख के जरिए कि भाई मरियम ने ऐसा क्यों कहा होगा और उन सेवकों ने इतना अजीब सा आदेश क्यों माना, और ये दिव्य तर्क क्या है जिसका जिक्र लेखक करते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। जरूर। तो मरियम का वो निर्देश, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो, ये अपने आप में काफी शक्तिशाली लगता है। लेख कहता है कि ये उनके विश्वास को दिखाता है जी। पर क्या लेखक ये बताते हैं कि इस विश्वास का आधार क्या था? क्या ये सिर्फ एक माँ का भरोसा था या कुछ और गहरा था? ये अच्छा सवाल है। देखिए, पास्टर सतमान इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ माँ के भरोसे से कहीं ज्यादा था। अच्छा। हाँ, लेख के मुताबिक मरियम शायद यीशु की असल पहचान और उनकी जो असाधारण क्षमताएं थी उनको दूसरों से बेहतर समझती थी। भले ही उन्होंने तब तक कोई चमत्कार दिखाया नहीं था सबके सामने। बिल्कुल। उनका यह निर्देश दिखाता है कि वो जानती थी कि यीशु के तरीके शायद अलग हों, पारंपरिक ना हों, लेकिन वो कारगर होंगे। वो उनकी चमत्कार करने की शक्ति को पहचानती थी और उन्हें विश्वास था कि यीशु के पास इस मुश्किल का हल है, चाहे वो किसी भी तरह का हल हो। और फिर आता है यीशु का वो आदेश, पत्थर के बड़े मटकों में पानी भर दो। ये तो लेखक खुद ही सवाल उठाते हैं, क्या पानी? दाखरस खत्म हुई है, पानी क्यों? हाँ, ये मानवीय तर्क के बिल्कुल खिलाफ है ना। बिल्कुल। तो लेखक इस विरोधाभास को कैसे समझाते हैं? एक तरफ जरूरत है दाखरस की और दूसरी तरफ हुक्म है पानी भरने का। हाँ, लेखक इसी तनाव को, इसी कंट्रास्ट को उभारते हैं। एक तरफ वो सामाजिक दबाव है, वो जरूरत है। हाँ। और दूसरी तरफ एक ऐसा काम करने को कहा जा रहा है जिसका उस जरूरत से कोई सीधा ताल्लुक नजर नहीं आता। और शायद जैसा आपने पहले इशारा किया, उस जमाने में शादी में दाखरस खत्म होना तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात रही होगी। हाँ बिल्कुल। ऐसे में पानी भरने का आदेश तो और भी अजीब लगता है। और भी बेतुका, सही कहा। लेकिन यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। वो सेवक बिना सवाल किए वो मरियम की सुनते हैं और यीशु की आज्ञा मान लेते हैं। जी। ये समझना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये हमें सीधे लेखक के दिव्य तर्क वाले विचार पर ले जाता है। लेखक उनके इस आज्ञा पालन को कैसे देखते हैं? हाँ, सेवकों का आज्ञा पालन ये कहानी का एक अहम मोड़ है। लेखक के नजरिए से उनका ये कदम दिखाता है कि कभी-कभी विश्वास का मतलब होता है बिना पूरी बात समझे आज्ञा मानना। हो सकता है मरियम के अधिकार ने या उनके आत्मविश्वास ने उन्हें प्रेरित किया हो, या शायद उनमें खुद यीशु के प्रति एक शुरुआती भरोसा पनप रहा हो। अच्छा। लेकिन मुख्य बात यह है कि उन्होंने अपने तर्क पर सवाल उठाने के बजाय जो निर्देश मिला उसका पालन किया। और यहीं पर लेखक दिव्य तर्क की बात लाते हैं। बिल्कुल, यहीं पर लेखक दिव्य तर्क की अवधारणा पेश करते हैं। वो यशाया 55:8 का हवाला देते हैं, क्योंकि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हाँ, और साथ ही 1 कोरिन्थियों 1:25 को भी जोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। हाँ। तो लेखक का तर्क ये है कि जो चीज हमें मूर्खतापूर्ण या अतार्किक लगती है, जैसे दाखरस चाहिए तो पानी भरना, वो असल में परमेश्वर की ऊंची समझ और उसकी योजना का हिस्सा हो सकती है। अच्छा। यही वो दिव्य तर्क है, उस ईश्वरी निर्देश पर भरोसा करना जो हमारी सीमित समझ से परे हो। से और इस दिव्य तर्क की अवधारणा से हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, लेखक का जो मुख्य संदेश है वो मरियम की उस सलाह में ही छिपा है, जो कुछ वो यीशु तुमसे कहे वही करो। पास्टर सतमन इस बात पर जोर देते हैं कि हमें परमेश्वर के निर्देशों का तुरंत और भरोसे के साथ पालन करने का साहस रखना चाहिए, खासकर तब जब वो हमारी समझ या हमारे तर्क के एकदम विपरीत लगे। जी।
ये सिर्फ काना की घटना के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने जीवन में परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करने का एक बड़ा सिद्धांत है। मतलब उस दिव्य तर्क पर भरोसा करना। बिल्कुल, उस पर भरोसा करना जिसे लेखक दिव्य तर्क कहते हैं। तो संक्षेप में ये लेख विश्वास और आज्ञाकारिता के महत्व पर जोर देता है। हाँ बिल्कुल, संक्षेप में कहें तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये लेख हमें विश्वास और आज्ञाकारिता का महत्व दिखाता है, खासकर उन पलों में जब परमेश्वर का मार्गदर्शन हमारी सोच या तर्क से मेल नहीं खाता। ये हमें मानवीय समझ से आगे बढ़कर ईश्वरीय बुद्धि यानी दिव्य तर्क पर भरोसा करने के लिए उकसाता है। तो ये थी पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेख काना का चमत्कार, पानी से दाखरस पर हमारी बातचीत, जिसमें हमने दिव्य तर्क की अवधारणा को समझने की कोशिश की। जी। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किसी सीधे आदेश को मानने के अलावा जीवन की और कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जहां ये दिव्य तर्क, जो पहली नजर में शायद अतार्किक लगे, लागू हो सकता है? कहां ऐसा हो सकता है कि जो मूर्खतापूर्ण सा दिखे, उसी में कोई गहरा ईश्वरीय ज्ञान छिपा हो? आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।